हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आज की वीडियो में। और आज हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, है ना, जो कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें देखना है कि कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि लिखा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले तो यहाँ पे सभी लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, अपना अनुमान लगा सकते हैं, है ना। और इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो लिखा है ना ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये फॉल्स क्यों है, इसके पीछे का कारण जानते हैं। तो वहाँ पे जो लिखा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ऐसे में याद होगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे होता है तो लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, याद है ना। तो इसमें क्या है, 3 टर्म आते हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो 3 टर्म आते हैं, जबकि यहाँ देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है तो यहाँ केवल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख दिया गया, है ना, जबकि यहाँ पे प्लस का 2pq होना चाहिए था, तो इसलिए ये फॉल्स है। बात क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर ab और इक्वल टू लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर a, स्क्वायर रूट के अंदर b। ठीक है, अब इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। वैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो है ये ट्रू है ना। कारण क्या होगा इसका ट्रू होने का, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो a b लिखा है ना, ऐसे इसको हम चाहें तो ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर ही a इंटू बी लिख सकते, बात तो वही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, है ना। और ये स्क्वायर रूट क्योंकि a का भी है और b का भी है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो चाहो तो उसको अलग अलग भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है। तो सेकेंड वाला पार्ट ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसके बाद वाले में आते हैं। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इक्वल टू लिखा है a प्लस बी। अब यहाँ कुछ लोग का हो सकता है कि ट्रू आ जाए, है ना, जबकि ये है क्या, ये फॉल्स है ना। अब क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर से कोई भी नंबर अगर उसका स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। a का स्क्वायर है तो a आ जाएगा, है ना। और कहीं पे ऐसे मान लो c का स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर तो c बाहर आ जाएगा। या कि ये भी जानते होंगे स्क्वायर रूट 25 है, यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके कह सकते हैं कि यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वहाँ से a प्लस बी बाहर आ जाएगा, जबकि ये हमने क्या लिखा है, ये फॉल्स है ना। कारण क्या है कि यहाँ पे ये जो नंबर है ना कुछ ऐसे है कि दोनों को प्लस किया गया, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 और प्लस का 25। ठीक, अब इसको हम कहेंगे कि ये 16 तो 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो इसको अगर हम यहाँ पे बाहर निकालने कहें कि 4 और प्लस 5 बाहर निकला इक्वल टू 9, है ना, तो इस तरफ भी 9 आना चाहिए। जबकि देखो यहाँ पे ऐड करो तो ये बनेगा 41 बनेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर 41 और इधर है 9, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसे स्क्वायर है तो वही नंबर बाहर नहीं निकलता, उसको पहले ऐड करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, है ना। इस प्रकार से ये नंबर सॉल्व होता है। तो इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कारण हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो वो ज़रूर कमेंट में बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, है ना। इसका आंसर तो लगभग लोगों का कह सकते हैं कि सही हो सकता है ना, क्योंकि इसमें गलती क्या करते हैं कि ये जो t लिखा है, सॉरी c लिखा है, इस c को इस c से कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं 1 प्लस टी, 1 यहाँ का, t यहाँ का आ गया 1 प्लस टी, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, ये भी क्या है, फॉल्स है ना। फॉल्स कैसे है, कारण देखो ये 1 प्लस टी सी लिखा है और डिवाइड बाई c है। अब ये जो c है ना ये दोनों के नीचे है, मतलब 1 के नीचे भी है और टी सी के नीचे है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/c प्लस का टी सी अपॉन सी। अब ये c इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आगे वाला कहाँ कैंसिल होगा, ये तो रहेगा 1/c प्लस टी। अगर ये ऑप्शन मतलब ये यहाँ पे दिया होता तो सही होता, है ना, इसलिए फॉल्स है। ये क्या आ रहा है, 1/c प्लस टी आ रहा है। बात क्लियर है। तो चौथा भी हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, 5वां, है ना। ये तो एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा हो सकता है सही लग रहा हो, है ना, जबकि ये क्या है, ये भी फॉल्स ही है ना। फॉल्स क्यों है, इसका कारण जानना ज़रूरी है। तो जानते हैं यहाँ से, जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कोई नंबर ऐसे a प्लस बी अपॉन सी लिखा है, जैसे अभी ये था 1 प्लस टी सी अपॉन में c था, तो इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। एक बार 1 के नीचे c लिखा और एक बार टी सी के नीचे c लिखा, है ना। और यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो 1/x माइनस वाई है, तो इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते कि 1/x लिख लो माइनस लगा कि 1/y लिख दो। ये ऊपर होता तो चल सकता था ना, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा।
बात क्लियर है। इसको जैसे कि यहाँ पे मान लो हम लिख दें 15 - 6 लिख लेते हैं। तो ये और इसी को ऐसे लिखा गया इस प्रकार से 1/15 लिखो -1/6 लिखो। ये हम एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इनके अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं ना, इनके अनुसार ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब ये दोनों साइड कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखो 1/15 में से 6 घटाओ 9 आ गया, इधर इसको तो तिरछा गुणा कराना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 6 -15 बटे में 15 × 6 = 90। तो ये तो अलग ही आ रहा है कुछ, है ना, माइनस का 9/90, यानी ये आ जाएगा माइनस का 1/10। तो यहाँ पे 1/9 आ रहा था, यहाँ माइनस का 1/10 आ रहा है ना। तो कहाँ से ये सही हो जाएगा, बात क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर अपॉन में माइनस है, इस 1/x - y है, तो इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये गलत होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला देखा जाए, इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए, यहाँ पे मिटाते हैं। तो इसमें 1/x और पूरे का अपॉन में है a/x - b/x, ठीक। और इक्वल टू आया है 1/a - b। और ये देखेंगे तो ये लग सकता है कि गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, ये ट्रू है। अब इसके ट्रू होने का कारण क्या है वो जानते हैं। तो ऊपर लिखा हो 1/x, ठीक, और नीचे अगर देखो तो सर यहाँ पे y नहीं बल्कि x था, पहले तो फॉल्स ही था ना, अभी ट्रू होगा क्योंकि यहाँ हमने y लिखा था, ठीक है, गलती से आया था, तो अभी सही कर लिए हैं। अब देखो a/x है और b/x है, दोनों के नीचे x है, तो उसको हम ऐसे a - b/x लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि देखो जब ये c अलग अलग था, दोनों के नीचे था, तो उसको एक करके लिखा है ना यहाँ पे, तो वैसे ही x दोनों के नीचे है, एक बार लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 टर्म ऊपर नीचे हैं ऐसे, तो ऐसे में होता क्या है कि जो सबसे ऊपर है वो जाके सबसे नीचे वाले में, या कह लो जो सबसे नीचे वाला है ऊपर जाके गुणा होता है, और जो बीच में है ना, ये दोनों का गुणा हो जाता है a - b। अब यहाँ से देखोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/a - b, और वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर भी क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, बात क्लियर है। तो ये जो भी हमने बताया यहाँ पे, है ना, कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो हम लोग कैलकुलेशन के दौरान कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के बाद ये मिस्टेक तो नहीं करेंगे, है ना। जैसा भी होगा सब लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो।